मेरी बेचारी भाभी, प्लीज आंसू मत बहाइए, क्योंकि आगे तो बहुत आंसू बहाने हैं। मैं आपको बर्बाद जो करूंगी। भाभी, प्रूफ के बिना जितना भी चिल्ला लो, कोई यकीन नहीं करता। और मैंने गेम ही ऐसी खेली है, मेरा प्लान ही है ऐसा। इन बिटवीन अनजान लोगों को अपना फोन कभी नहीं देना चाहिए। कब फोन से कोई क्या डिलीट कर दे पता ही नहीं चलता। ये सब अंजलि का ही गेम है। मेरी प्यारी भाभी, मेरी न्यारी भाभी, मेरी बेवकूफ भाभी, आपने अंजलि से पंगा लिया है, अब तो आपकी जाएगी जान। देखो प्यारी भाभी, मेरी प्यारी भाभी। पहले मैंने आपको और शौर्य को घर से फेंकवा दिया, और अब सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी। और फिर उसके बाद प्यारी बेचारी बूढ़ी माँ, गेट आउट। और भाभी, तुम अपने घर को सिर्फ बर्बाद होते हुए देख सकते हो, लेकिन मुझे रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकते हो। क्योंकि आप चाहे कुछ भी कहो, कोई आप पे भरोसा नहीं करेगा। जैसे उस ऑटो वाले ने तुम्हारे फोन से वीडियो डिलीट किया, वैसे मैं अपने खिलाफ हर सबूत मिटा दूंगी, समझी? भाभी, आपका राम राज्य खत्म, मेरा रावण राज शुरू। बचा सकती हो अपनी परफेक्ट फैमिली को तो बचा लो अंजलि के वार से। आई चैलेंज यू। महक, अब तो खुश हो ना तुम? इतनी मुश्किल से एक जॉब मिली, वो भी तुमने मुझसे आकर छीन ली। अरे हालत ठीक होने दोगे या नहीं? जानता हूँ तुमने जानबूझ के नहीं किया, लेकिन अपने ऊपर काबू रखना सीखो महक। हर मसला सिर्फ तुम्हारे बारे में नहीं होता। इस वक्त तुम सच को देख नहीं पा रहे हो, इसलिए मुझे गलत समझ रहे हो। अरे बंद करो अपनी बकवास यार। शौर्य, जरा ठंडे दिमाग से सोचो। इतनी बड़ी, इतनी अच्छी जॉब तुम्हें ढूंढती हुई तुम्हारे पास आ गई। ऐसा कभी हो सकता है क्या? कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो कुछ नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारा पागलपन है। तुम्हें क्या लगता है हाँ? ये प्लान अंजलि ने बनाया, ऑर्फनेज में पली हुई है, बेचारी बच्ची डरी हुई है, और तुम्हें लगता है वो क्रिमिनल मास्टरमाइंड है। महक, माँ की गलती का बदला ना अंजलि से मत निकालो यार। हे माता रानी, यहाँ बात बना देना। हेलो। हाँ जी, नमस्ते। मैंने आपका एड देखा था जॉब ओपनिंग के लिए। जी, मेरा नाम महक है। मुझे 5 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है और ढाबे से लेके 5 स्टार की किचन सब संभाली है मैंने। अब मैं सुपर कुक की विनर भी रही हूँ और व्हाइट चिलीज की हेड शेफ। महक खन्ना, राइट? जी। अरे आपको कौन नहीं जानता। आप मेरे कैफे का किचन संभाल लें तो अच्छी बात है। एक काम करिए, आप कल से ही आ जाइए। मैंने तो आपके हस्बैंड को भी मैनेजर की जॉब ऑफर की थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। थैंक यू सो मच, मैं कल ही आ जाऊंगी। एक बात पूछनी थी आपसे सर, वो मैनेजर की जॉब अभी भी ओपन है क्या? हाँ है, कल पेपर में उसका भी ऐड डालने वाला हूँ। सर, एक रिक्वेस्ट है, क्या आप मेरे हस्बैंड को वो जॉब ऑफर कर सकते हैं? आई विल बी रियली थैंकफुल। मैं भी तो यही चाहता हूँ, आप कल आ जाइए, हम बात करते हैं। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। मैं और शौर्य फिर से साथ में एक नई शुरुआत कर सकते हैं, बस एक बार शौर्य मान जाए। बड़ी मुश्किल से एक नौकरी मिली थी, वो भी हाथ से चली गई। जल्दी कोई नौकरी ढूंढनी पड़ेगी, वरना सब गड़बड़ हो जाएगा।
अब तक तू करुणा बहन जी के लिए सब कुछ थी। अब अंजलि आ गई है और उन्हें उसके आगे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। लेकिन बेटा ये जिंदगी है, जब परिवार में कोई नया सदस्य आता है तो तालमेल बिठाने में कुछ समय तो लगता है। लेकिन अब तुझे पहले से भी ज्यादा ध्यान से सब कुछ संभालना है, सबसे बना के रखना है। तेरी जिम्मेदारी अब और बढ़ गई। अभी सब क्या है? देखो, मुझे सॉरी बोलने की ना कोई जरूरत नहीं है। मैं बस मुझे पता था कि तुम भूल जाओगे। ना आज मेरा बर्थडे है, ना तुम्हारा, ना फिर हमारी एनिवर्सरी। एग्जैक्टली क्या है जो मैं भूल रहा हूँ? वही तो याद दिलाने आई हूँ। ना आज तुम्हारा बर्थडे है, ना मेरा, ना आज हमारी एनिवर्सरी है। लेकिन आज जो हुआ था उसकी वजह से हमारी कहानी शुरू हुई थी। इतनी हिंट देने के बाद भी तुम्हें याद नहीं आ रहा? यही होता है शादी के बाद। आज तुमने मुझे प्रपोज किया था। विल यू मैरी मी महक शर्मा? सॉरी शौर्य, मुझे माफ कर दो। मेरे एक्शंस की वजह से तुम बहुत परेशान हो गए ना। तुम्हें यही लग रहा है ना कि मेरी वजह से तुम्हारी जॉब तुम्हारे हाथ से चली गई। लेकिन ट्रस्ट मी, मैंने बस वही किया जो मुझे सही लगा। बहुत स्ट्रेस में थी शौर्य। आई एम सॉरी, प्लीज मुझसे नाराज मत हो, प्लीज। इट्स ओके, हम दोनों स्ट्रेस में थे, लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं। मुझे जल्दी कोई और नौकरी मिल जाएगी। लेकिन तुमसे एक रिक्वेस्ट है, अंजलि को गलत समझना बंद कर दो। अच्छा एक बात बताओ, फिर तुम मुझसे कट्टी बट्टी हो या मुच्ची मुच्ची? डिपेंड करता है, मुच्ची के लिए मुझे पुच्ची मिलेगी या नहीं। ऐसा क्यों होता है तेरे जाने के बाद, लगता है हाथों में रह गए तेरे हाथ। तू शामिल है मेरे हंसने में रोने में, है क्या कोई कमी मेरे पागल होने में। मैनू इश्क तेरा ले डूबा, हाँ इश्क तेरा ले डूबा। मैनू इश्क तेरा ले डूबा, हाँ इश्क तेरा ले डूबा। माता रानी, नेहल की मदद करना।
अब देख मैं क्या करती हूँ। कुछ पता चला? हाँ दी, बहुत कुछ पता चला। भाभी, आप हैरान हो जाओगी, या शायद नहीं। थैंक्स, मुझे इसी तरीके से अपडेट देते रहना। कौन सा अपडेट मांग रही हो मेरी साली से? वो शौर्य, नेहल को ना मॉर्निंग सिकनेस हो रही है, तो मैं उसे काढ़े की रेसिपी दे रही थी। वैसे आज ये पटाखा कहाँ फूटने जा रहा है? हाँ? शौर्य, मुझे जॉब का ऑफर मिला है। मैंने सोचा था अपॉइंटमेंट लेटर मिलने के बाद तुम्हें सरप्राइज दूंगी, पर रुका ही नहीं गया। I'm proud of you, बीवी। आज मेरी वजह से महक को छोटी मोटी नौकरी करने की नौबत आ गई है। अच्छा, वैसे जॉब तुम्हें मिला कहाँ पे? अरोमा कैफे, पेपर में ऐड आया था। ओह, अच्छा, ये वही कैफे जिसके ओनर ने मुझे मैनेजर का जॉब ऑफर किया था। चलो, मेरी तो तुमसे आई एम हैप्पी। शौर्य, हम साथ में क्यों काम नहीं कर सकते? अच्छा रहेगा ना। देखो हमारी टीम भी कितनी सॉलिड है। सुनो ना, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। प्लीज मान जाओ, दोनों साथ में काम करेंगे। प्लीज प्लीज। ओके। मुझे ये पहले ही रिपेयर करवा लेना चाहिए था। अरे ये माला तो पूरी टूट गई। चलो मोती उठाने में हमारी मदद करो। अरे जी का जी तो सारी बिखर गई। आओ लल्ला मदद करो हमारी, जल्दी जल्दी उठाओ सब ये। बदबू कहां से आ रही है? इस बैग में क्या है? अरे कन्हैया, बहुत ही बदबू है इसमें तो। अरे क्या है इस चीज में? अरे राम। मासी, आप ठीक तो हो ना? आप क्या हुआ? अरे कन्हैया, बहुत ही बदबू है लल्ला, बहुत ही बदबू है। इस बैग में क्या है? इस बैग में तो बहुत ही बू आ रही है। ये बैग अंजलि के कमरे से मिला है। जरा पूछो ना उससे क्या है इसमें। अंजलि, ये बैग तेरा है ना? तो इसमें शराब की बोतलें कहाँ से आई? हाँ माँ, ये बैग मेरा है, लेकिन ये बोतलें मेरी नहीं है। मैं शराब नहीं पीती माँ। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है माँ, तो आप मेरा ब्लड टेस्ट करा लीजिए। हाँ, मुझे फंसाया जा रहा है। ये बैग तुम्हारा है या नहीं? हाँ, बैग मेरा ही है। इसमें बोतलें रखी गई है, लेकिन अगर आपको मुझ पे भरोसा नहीं है तो मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। लेकिन अगर आपने मुझे कभी भी बेटी माना है, एक बार भी,
मेरी खातिर सबके कमरे चेक कराइए। सच्चाई आपके सामने आ जाएगी माँ। माँ प्लीज एक बार कमरा चेक करा लीजिए सबका। हमारा तुम इसमें चेक करो, ठीक है? चलो। मैम, ये अलमारी में से शराब की बोतलें और बिल मिला है। इसको यहाँ रखो और तुम लोग बाहर जाओ। जी। वो सच नहीं है। जीजी, किसी भी नतीजे तक पहुंचने से पहले जांच पड़ताल तो कर लो। ऐसा दोगलापन है ये। जब मेरी अंजलि पर आरोप था तब तो कोई जांच पड़ताल नहीं करवानी थी तुम्हें, और बात जब अब नेहल और विक्की पर आई है तो तुम्हें साजिश नजर आ रही है। नेहल और विक्की, तुम दोनों अपना सामान बांधो और निकलो यहाँ से। मैं अभी आती हूँ। अमेजिंग, बहुत अच्छा। अब तक तो मेरा कैफे रेंग रहा था, लेकिन अब लगता है छलांगे मार के दौड़ेगा। थैंक यू। वेलकम। पर बुआ, आप हमारी बात तो सुनो। मैं प्रेग्नेंट हूँ। आफ्टर ऑल मैं कहाँ जाऊंगी? जाओ अपने बहन और जीजा जी के पास। उन्हीं के इशारों पे ये सब कर रही हो ना तुम? थैंक यू माँ, मुझे सच सामने लाने का मौका देने के लिए। थैंक यू सो मच। सॉरी बेटा, मैंने तुझ पर शक कर कर बहुत बड़ी गलती की। प्लीज माँ, आप सॉरी मत बोलिए। पता नहीं क्यों मैं एक बार भी मेरी जान के पीछे ही पड़ गई है। मैं आपको कभी भी हर्ट नहीं कर सकती। नेवर। बस बेटा, इस बार मैं महक को माफ नहीं करूंगी। सजा मिलेगी उसे। मैं अभी शौर्य को फोन लगाती हूँ।
हाँ माँ